कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर में। जैसलमेर भारत के उत्तर पश्चिमी यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न राज्य राजस्थान में स्थित एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। ये शहर चारों तरफ से बंजर रेत और थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जो कि दूर से पीले रंग में चमकता है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट टूर प्लान देंगे कि आपको जैसलमेर कैसे पहुंचना है, वहां पर घूमने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पर रहने और खाने की क्या व्यवस्था है, आपकी टूर आइटनरी प्लान कैसी होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम आपको इस ट्रिप के बजट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आइए चलते हैं भारत के तीसरे सबसे बड़े जिले जैसलमेर की ओर। चलिए दोस्तों, वीडियो के सबसे पहले भाग में हम बात कर लेते हैं कि जैसलमेर में और इसके आसपास घूमने की कौन कौन सी प्लेसेस हैं और आपको अपनी ट्रिप आइटनरी कैसी प्लान करनी चाहिए। आप जब भी जैसलमेर का ट्रिप बना रहे हो तो कम से कम 2 से 3 दिन का प्लान जरूर करिएगा, जिससे कि आप यहाँ की सारी प्लेसेस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसलमेर का जो सबसे फेमस प्लेस है वो है जैसलमेर फोर्ट यानी कि जैसलमेर का किला। दोस्तों, इस किले को सन 1156 में बनवाया गया था और ये अकेला दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी किला है। इस किले के चारों तरफ 99 मीनारें हैं, जो कि आप कई किलोमीटर दूर से देख सकते हैं। और अगर आप इस किले को सनसेट और सनराइज के समय देखते हैं तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है और ये पूरा किला गोल्डन दिखाई पड़ता है। दोस्तों, ये किला दुनिया का सबसे पुराना और एकमात्र लिविंग फोर्ट है। इसका मतलब ये किला ऐसा है जहां पर राजा के अलावा बहुत सी गलियां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हवेलियां, मंदिर, म्यूजियम, होटल, रेस्टोरेंट सभी एक ही साथ एक ही जगह मौजूद हैं। इस किले में आपको एक फेमस जैन मंदिर भी मिलेगा जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। इस किले के अंदर मौजूद कैफे, होटल्स और रेस्टोरेंट से जैसलमेर शहर का भी बहुत सुंदर दृश्य नजर आता है। तो आप अपने इस जैसलमेर ट्रिप में इस किले को अपनी आइटनरी में सबसे ऊपर रखिएगा। इसके बाद जो यहाँ की दूसरी सबसे फेमस प्लेस है वो है गधीसर लेक। ये झील जैसलमेर में कभी न सूखने वाली झीलों में से एक है। इस झील में आप बोटिंग कर सकते हैं, जिसका अपने आप में एक अलग ही मजा है। इसके अलावा पक्षी प्रेमियों यानी कि बर्ड लवर्स के लिए भी ये झील बहुत ही खास है, क्योंकि इसके आसपास आपको काफी प्रवासी पक्षी देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं तो गधीसर झील एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद जो अगली यहाँ की फेमस प्लेस है उसका नाम है पतवों की हवेली। ये अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पीले रंग से सजी हुई यह हवेली दरअसल 5 हवेलियों का एक समूह है जो हर आने जाने वाले का ध्यान आकर्षित करती है। ये जैसलमेर का एक प्रभावशाली स्मारक में से एक है। दोस्तों, ये हवेली अपनी सुंदर खिड़कियों, बालकनियों और इंटीरियर डिजाइन के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पर आपको एक संग्रहालय भी देखने को मिल जाता है। इसके अंदर बहुत सी पुरानी पेंटिंग्स, कलाकृतियां और सोने चांदी के आभूषण मौजूद हैं। ये हवेली पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है और इसे बनाने में तकरीबन 50 साल का समय लगा था। इसके अलावा भी जैसलमेर में और बहुत सी हवेलियां हैं, जैसे कि मोती महल, सलीम हवेली, नथमल जी की हवेली आदि। तो आप वहां पर भी घूम सकते हैं। इस हवेली की पहली मंजिल में कुछ सुंदर पेंटिंग्स हैं जो कि 1.5 किलो सोने की पत्ती का उपयोग करके बनाई गई थी। तो अगर आपके पास समय है तो आप इन हवेलियों में भी घूम सकते हैं। इसके बाद अपने जैसलमेर ट्रिप के पहले दिन की जो आखिरी जगह है जहां आप जा सकते हैं वो है बड़ा बाग। ये भी एक काफी अच्छी जगह है जो कि राजस्थान की हिस्ट्री से संबंध रखती है। यहाँ पर शाही परिवार के मकबरों की एक श्रृंखला के साथ एक पार्क भी है। ये एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है जिसमें पहाड़ी के तल पर मकबरे या कबरगाह के प्रवेश द्वार हैं और बगीचे में कई भूरे रंग की छतरियां हैं जो कि गुंबद, चौकोर, गोलाकार या पिरामिड की शेप में बनी हुई हैं। दोस्तों, इसी बड़ा बाग के पास में स्थित काफी एक अनोखी प्लेस है जहाँ पर बहुत सी विंड मिल्स यानी कि पवन चक्कियां लगी हुई हैं। इन पवन चक्कियों की मदद से हर दिन हजारों मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इन 100 से 125 मीटर ऊंची पवन चक्कियों को घूमता देखकर आपके बच्चों को जरूर मजा आएगा और उनकी जानकारी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद
आप अपने पहले दिन शाम के वक्त जैसलमेर में लोकल मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ का ट्रेडिशनल राजस्थानी खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ के गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा, प्याज की कचौड़ी, बाजरे की रोटी और खिचड़ी खाना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद दूसरा दिन यानी कि सेकेंड डे पर आप यहाँ के कुलधारा विलेज जा सकते हैं। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। यही वो जगह है जहाँ पर एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया था, जिसकी वजह से इसे भूतिया जगह माना जाता है। यहाँ पहुँचने पर आपको 200 से भी ज्यादा साल पुराने मिट्टी के घर देखने को मिलते हैं। ये जैसलमेर से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे घूमने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। ये जगह 13वीं सदी में एक आबाद और खुशहाल गांव हुआ करता था, लेकिन एकाएक 19वीं सदी के शुरुआत में ही इस गांव के निवासियों ने यह गांव छोड़ दिया था। तब से इस गांव को एक शापित गांव माना जाता है और आज के समय में इस गांव को भारत के सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, ये तो आपको वहां जाकर ही पता चलेगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद आप जैसलमेर की डेजर्ट सफारी के लिए प्रस्थान करिए। जैसलमेर आने वाले 90% लोग यहाँ के रेगिस्तान को देखने और उसमें विभिन्न एक्टिविटीज का आनंद लेने के लिए ही आते हैं। यहाँ पर घूमने और रेगिस्तान में सफारी करने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच का ही है, क्योंकि तब यहाँ का तापमान ठंडा और खुशनुमा रहता है। अगर आप गर्मियों के समय जैसलमेर का ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको यहाँ की चिलचिलाती गर्मी में घूमने का आनंद नहीं आएगा और रेगिस्तान होने की वजह से आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। डेजर्ट सफारी और विभिन्न एक्टिविटीज का आनंद लेने के लिए आप सम या सैम विलेज जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से टेंट वाले रिजॉर्ट देखने को मिल जाएंगे, जिनमें कि सैम सैंड ड्यून्स डेजर्ट सफारी कैंप प्रमुख हैं। अमूमन पैकेज में आपको कैमल यानी कि ऊंट की सफारी, रेगिस्तान के बीच सनसेट और सनराइज व्यू पॉइंट, तीनों टाइम का खाना पीना, बुफे डिनर, राजस्थानी फोक डांस प्रोग्राम, कैंप फायर, डीलक्स टेंट और जिप्सी, महिंद्रा थार या जीप के द्वारा रेगिस्तान के अंदर एक मजेदार सफारी मिल जाती है। अमूमन इन पैकेज की कीमत 2 लोगों के लिए प्रति रूम के हिसाब से 2500 रुपए से लेकर 3,500-4,000 रुपए तक होती है। दोस्तों, यही रेगिस्तान में ही आप ATV राइडिंग, घुड़सवारी, पैराग्लाइडिंग आदि का भी रोमांच उठा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं और सिर्फ रेगिस्तान में इन एक्टिविटीज का आनंद लेना चाहते हैं तो उसके लिए इनके चार्जेस अलग अलग होते हैं। जैसे कि कैमल राइडिंग और घुड़सवारी का 300 से 400 रुपए, पैराग्लाइडिंग का 1500 से 2000 रुपए, गाड़ी से डेजर्ट सफारी के 500 से 700 रुपए के आसपास होते हैं। पर हमारी राय में अगर आप पैकेज ले लेते हैं तो उसमें आप एक बेहतर और बजट फ्रेंडली तरीके से इन सब एक्टिविटीज को कर सकते हैं। अगर आप बेस्ट प्राइस जानना चाहते हैं और पैकेज की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं। तो आप यहीं रेगिस्तान में अपना सेकेंड डे और नाइट बिताकर एंजॉय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद थर्ड डे आप यहाँ से लोंगेवाला जा सकते हैं। यहाँ पर आपको वॉर म्यूजियम देखने को मिलता है। जैसलमेर से 2 घंटे की दूरी पर बने हुए इस संग्रहालय में आपको भारत और पाकिस्तान के कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, हवाई जहाज, टैंक्स, मशीन गन्स और बंकर्स आदि देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर युद्ध में शहीद हुए उन सैनिकों की याद में स्मारक भी बनाई गई है। दोस्तों, यहीं पास में ही भारत और पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, तो ये बॉर्डर वाला एरिया काफी सारी टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी एरिया के आसपास हमारी बॉलीवुड फिल्म बजरंगी भाईजान की भी शूटिंग हुई थी। हालांकि इस एरिया में जाने के लिए आपको हमारे BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से परमिट लेने की जरूरत पड़ती है। इसी एरिया के पास में ही तनोट माता का मंदिर है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को चमत्कारी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि 1965 और 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान यहाँ पर बहुत से बम गिराए गए थे। फिर भी ये मंदिर और हमारे भारतीय जवान बिल्कुल सुरक्षित थे। तब से इस मंदिर का रखरखाव हमारे BSF के जवान करते हैं। यहाँ पर आप आज भी उस समय के हुए बम ब्लास्ट की निशानी को देख सकते हैं। हमारी बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर इसी पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो के नेक्स्ट भाग में बात करते हैं कि आपको जैसलमेर पहुंचना कैसे है। अगर आप ट्रेन के माध्यम से आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में खुद का रेलवे स्टेशन है, जो कि वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज के बहुत से प्रमुख शहरों से सीधी ट्रेनों के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भारत के और बहुत से हिस्से से यहाँ के लिए आपको ट्रेन्स मिल जाएंगी। अगर आप फ्लाइट से जैसलमेर की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा वो है जोधपुर। जोधपुर के लिए आपको दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता और उदयपुर जैसे मेन सिटीज और इसके अलावा इंडिया के और भी बहुत से सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी। तो जैसलमेर पहुंचने के लिए आपको पहले जोधपुर एयरपोर्ट आना होगा,
जो कि यहाँ से लगभग 5 से 6 घंटे की ड्राइव पर है। वहाँ से जैसलमेर पहुँचने के लिए आप फिर प्राइवेट या गवर्नमेंट बस या फिर टैक्सी ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आता है वो है बाई रोड का। राजस्थान रोडवेज की डीलक्स और ऑर्डिनरी बसों के साथ ही बहुत सी प्राइवेट बसें भी जैसलमेर को जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, माउंट आबू, अहमदाबाद और आसपास के शहरों से जोड़ती हैं। इसके अलावा आपको दिल्ली से भी जैसलमेर के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जिसकी आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। अगर दूरी की बात करें तो जयपुर से जैसलमेर की दूरी 550 किलोमीटर, उदयपुर से 500 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 800 किलोमीटर की पड़ती है। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में बात कर लेते हैं कि जैसलमेर में आपको स्टे कहां पर करना है और खाने पीने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर होटल्स या हॉस्टल्स की बात करें तो जैसलमेर में आपको हर तरफ बजट रेट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर हमारी राय में आपको जैसलमेर फोर्ट यानी कि जैसलमेर का जो किला है वहां पर अपने लिए हॉस्टल या होटल बुक करना चाहिए। यहाँ पर आपका रहने का बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहता है और यहाँ से आपको जैसलमेर शहर का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। अगर कीमत की बात करें तो आपको 700-800 रुपए के बजट रूम से लेकर 3 से 5,000 रुपए तक के शाही रूम्स देखने को मिल जाएंगे। अगर खाने पीने की बात करें तो जैसलमेर सदियों पुरानी संस्कृति और परंपरा वाला एक रेगिस्तानी शहर है। अगर आपको यहाँ पर स्ट्रीट फूड खाने का मन है तो हनुमान चौक सबसे बेहतर जगह है। यहाँ के पारंपरिक भोजन में दाल बाटी चूरमा, मुर्गे सब्जी, पंचधारी लड्डू, मसाला रायता, पोहा, जलेबी, प्याज की कचौड़ी, बाजरे की रोटी, खिचड़ी और कढ़ी पकौड़ा शामिल है। थाली सिस्टम के हिसाब से आपको यहाँ पर एक टाइम खाना 150 से 200 रुपए में आराम से मिल जाएगा। और अगर आप रेगिस्तान के बीच में डेजर्ट सफारी और टेंट वाला पैकेज बुक करते हैं तो उसमें तो खाना ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। इसके बाद वीडियो के अगले सेक्शन में बात करते हैं कि आपको जैसलमेर घूमना कैसे है। दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको इन सभी प्लेसेस को ईजिली कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसलमेर लोकल प्लेसेस बजट में घूमना चाहते हैं तो आप लोकल सिटी बसेस या शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं। इसके बाद सेकेंड या थर्ड डे जब आपको जैसलमेर के बाहर की प्लेसेस कवर करनी होती है तो आप टैक्सी ले सकते हैं, जो कि आपको लगभग 2000 रुपए पर डे के हिसाब से घुमा के वापस ले आते हैं। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप टोटल 2 लोग घूम रहे हैं तो आप स्कूटी या बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। अमूमन ये बजट में सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। इसके लिए आपको 500 से 800 रुपए पर डे के हिसाब से पैसे पे करने होते हैं और इनको बुक करने के लिए आपको जैसलमेर फोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत से एजेंट्स मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो के आखिरी भाग में बात करते हैं कि इस ट्रिप में आपका बजट कितना होना चाहिए। तो अगर आप 2 से 3 दिन का जैसलमेर और उसके नियर बाई प्लेसेस का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपका एवरेज 6 से 8,000 रुपए तक का खर्चा आएगा, जिसमें कि आपका रहना, खाना, घूमना और लोकल टैक्सी या फिर बाइक या स्कूटी शामिल है। अगर आप सीजन के समय आते हैं यानी कि दिसंबर, जनवरी या फरवरी के टाइम तो इसमें खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है। दोस्तों, इस बजट कॉस्ट में हमने आपके शहर से लेकर जैसलमेर पहुंचने तक का खर्चा शामिल नहीं किया है। तो ये था जैसलमेर का एक कंप्लीट बजट टूर प्लान। अगर आप जयपुर या राजस्थान में कहीं और या भारत के अन्य टूरिस्ट प्लेसेस के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस समय वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, तो आप उन्हें भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के अमेजिंग टूर प्लान वीडियोस लेकर आते रहते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।